श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी अध्यात्म प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत है और उनके लिए एक विशेष रचना की प्रस्तुति अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल लेकर आया है और शीघ्र ही हम उस रचना का रसानुवाद करेंगे। मित्रों, समय नवरात्रि का चल रहा है और शहर में जगह जगह रोशनाई, विविध फर्म्स के होर्डिंग्स, एडवर्टाइजर्स और जिसे कहते हैं कि एक उत्सव का माहौल है। वंदनवार सजाए गए हैं और ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, तो कहीं नृत्य हो रहे हैं तो कहीं गरबा हो रहा है। रात 12 बजे तक गरबा खेला जाएगा। फिर उसके बाद अखबारों में आएगा कि शादी का झांसा देकर युवक ने बलात्कार किया। फिर अखबार में आएगा कि 14 साल की नाबालिग लड़की पर 3 लोगों ने बलात्कार कर दिया, या फिर खबर आएगी कि किसी की लड़की लापता हो गई है और हम इसी को नवरात्र समझ बैठे हैं। वास्तविक ये नवरात्र नहीं है। नवरात्र का अर्थ होता है 9 दिन उस सत्य के अनुसंधान में हमारे गुजरे कि जिस सत्य से ही ये सब सत्य है और ये सत्य है इसीलिए ये सत्य है। तो वो सत्य क्या है, इसकी खोज में जिस नवरात्र का उपयोग होना चाहिए उसमें हम शॉपिंग के प्लानिंग बनाते हैं, टूरिज्म के प्लानिंग बनाते हैं और गांव के माता रानी के गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करते, लेकिन हम हज़ारों रुपया खर्चा करके किसी अजीब से नाम के किसी देवी के मंदिर का दर्शन करने के लिए हज़ारों रुपया खर्चा कर देते हैं और फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि वहाँ तो ये नहीं था और हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली और हमें वो रिजर्वेशन नहीं मिला। नवरात्र का वास्तविक अर्थ क्या है, ये हमने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछना चाहिए। वो कहते हैं कि ये नवधा भक्ति की 9 यानी सीढ़ियाँ हैं। जो इन सीढ़ियों को चढ़कर आता है वो कामयाब होता है। और ऐसे ही एक कामयाबी की कहानी वाल्मीकि और ये जो अनेक यानी पलटू राम, देखिए कि एक संत थे पलटू दास जी। वो व्यापारी थे और बड़े ही काले कामों में उनका हाथ रहता था, लेकिन जब सद्गुरु कबीरदास जी की मुलाकात हुई और उनके प्रश्न का कबीरदास जी ने जो उत्तर दिया उससे वो समाधानी हुए और वो ऐसे बदले कि उनका नाम लोगों ने पलटू दास कहा। उन्हें पलटू दास, उनका नाम नहीं था पलटू दास, लेकिन वो पलटू दास हो गए। ऐसे पलट गए कि लोग चकित हो गए कि ये कितना बड़ा महात्मा बन गया है। धर्मदास जी जो कबीरदास जी से जिन्हें प्रकाश मिला, ये ऐसे कैसे बदल जाते हैं? तो ये इसीलिए बदलते हैं कि वो अपनी नवरात्र का सही उपयोग कर लेते हैं। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें न ऐहिक आनंद मिलेगा न पारलौकिक, और जिसे कहते हैं कि शुद्ध आनंद मिलेगा तब तक नहीं मिल सकता। इसीलिए हमने सदैव उन पर्वों के मंतव्यों को, उन पर्वों को मनाने के पीछे की कल्पना को हमने ध्यान में रखना चाहिए। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू हुआ। ये गणेशोत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्होंने शुरू किया। क्या कारण था? अचानक उन्हें गणेशोत्सव शुरुआत करने की क्यों प्रेरणा हुई?
क्योंकि वहाँ 144 धाराएं जैसी धाराएं लगाकर अंग्रेज ब्लैकआउट कर देते थे, त्योहारों को मना नहीं देने देते थे। और साथ ही ये यहाँ का जो नागरिक है वो संगठित न हो, क्योंकि निर्णय संगठन से होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रयत्नपूर्वक शहर में ऐसा ब्लैकआउट सा दृश्य बनाया था। और इसीलिए तिलक ने आह्वान किया कि अब हमें गणेशोत्सव शुरू करना होगा, हमें संगठित होना होगा। हम यदि संगठित रहेंगे तो अपने कॉलोनी के रास्ते से लेकर राष्ट्र में जो हमें परेशानियां हो रही वहाँ तक आवाज़ उठा सकते हैं। और संगठन करने के लिए गणेशोत्सव से बढ़कर उन्हें कोई दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्होंने धार्मिक आस्था का उपयोग किया। श्री गणेश जी को मंगल मूर्ति कहा जाता है। वो यानी पौराणिक परिकल्पना को आधार बनाकर तिलक जी ने उसके साथ संगठन जोड़ दिया। और संगठन से जुड़ते ही आज कितनी बड़ी क्रांति हुई कि अंग्रेजों को ये देश छोड़कर भागना पड़ा। भाग गए वो। उन्होंने देख लिया कि नहीं, अब जनमानस जान गया है, जाग गया है। अब हमारा कोई एजेंट किसी काम में नहीं आ सकता। हमारे सारे एजेंट फेल हो गए। फिर भी उन्होंने जाते जाते जो एक प्रकार का क्राइसिस खड़ा करके रखा, उसके लिए हम सदैव ब्रिटेन के आभारी रहेंगे कि उन्होंने जाते जाते वो आग लगाई कि उस आग में आज संपूर्ण विश्व झुलस रहा है। भस्मासुर का निर्माण करना और फिर उसी भस्मासुर ने अपने वर देने वाले शिव जी पर ही हाथ रखने की कोशिश करना, यही नियति हो गई है। और इसी से बहुत बड़ा यानी ये हो गया है, यानी हम कह सकते हैं कि कोलैप्स हो गया, हमारा सारा मॉडल कोलैप्स हो गया। पहले हम दहशतवादियों को, आक्रांताओं को पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं, और फिर जब हम कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए तो फिर वो आप पर ही आक्रमण कर देते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, हमारे प्रबुद्ध पाठक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि न हमने बाइबल जाना, न कुरान जाना, न गीता जानी, न कुछ जाना। हमने केवल उन सिंबल्स पे लड़ाई करना ही शुरू कर दिया, उसके मर्म तक पहुँचे ही नहीं। और जो भी मर्म तक पहुँचे ऐसा कहते हैं, उन्होंने केवल कट्टरता, धर्मांधता, अपने पंथ का विस्तार, इतना ही उसका अर्थ लिया है। अन्य कोई अर्थ उनके पल्ले पड़ा ही नहीं। लोकोत्तर, लोक विलक्षण जो विभूतियां आती है वो अधिक नहीं होती, लेकिन उनके आने का कारण होता है। वो बिना किसी कारण के नहीं आते। जैसे हम अपनी वासनाओं के कारण आए हैं, वैसी वो विश्वव्यापी, विश्व कल्याणकारी कामनाओं को लेकर आते हैं। तो हमने उनके संदेश को, साहित्य को कितनी गहराई और कितनी गंभीरता से समझना चाहिए, ये विचारणीय है। और इसीलिए अपने सभी प्रिय पाठकों का हम आह्वान करते हैं कि आगामी अंक में हम इस नवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है, माँ दुर्गा कौन है, कैसी है, और उसकी पूजा कैसे की जाती है, और उसकी पूजा से क्या फल मिलता है, आदि अनेक प्रश्नों का समाधान इस एक रचना से प्रस्तुत करेंगे। यह रचना महाराष्ट्र के महान संत और ज्ञान ब्रह्म ऐसी उपाधि मिले हुए संत श्री एकनाथ महाराज की है। एकनाथ महाराज ने माँ जगदम्बा की पूजा के लिए जाने की तैयारी की, और वो कैसी पूजा है, कौन सी दुर्गा है, कौन सी माता है, कौन सी जगदम्बा है, इसका हमें पूर्ण बोध होगा। ऐसी ये अत्यंत महत्वपूर्ण, पारंपरिक और अर्थगर्भ ऐसी रचना इसके आगामी अंक में हम प्रस्तुत करेंगे। आप सबने दिए हुए सहयोग, प्रेम और विश्वास का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और
आगामी अंक अनादि निर्गुण प्रगट ली भवानी, मोह महिषासुर मर्दना लागुनी, इस रचना के रस ग्रहण में मिलेंगे। नर्मदे।